नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज़ और मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अफगानिस्तान के लिए अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं, क्योंकि अमेरिका ने बाकायदा एक एडवाइजरी और अलर्ट जारी करते हुए सीधे सीधे अपने नागरिकों को चेताया है कि वे जल्द से जल्द काबुल छोड़ दें, क्योंकि कुछ ही घंटों में काबुल एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ था उससे भी बड़ा हमला हो सकता है। और अगर ये चेतावनी दी जा रही है अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से, तो यकीन मानिए कि एक बहुत ही पुख्ता इनपुट मिला होगा, जिसके बाद राष्ट्रपति को इस तरह का अलर्ट जारी करना पड़ रहा है। और इसके मायने क्या हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और लगातार हमले के जो खतरे बढ़ रहे हैं उससे आगे आने वाले समय में क्या परिस्थितियां बदलेंगी ये भी हम आपसे चर्चा करेंगे। बड़ा सवाल ये है कि आखिर अफगानिस्तान में इस तरह से एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले की योजना कैसे बन गई। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इवैक्यूएशन का प्रोग्राम, अर्थात शरणार्थियों को या काबुल एयरपोर्ट पर जमा हुए लोगों को निकालने का काम कितनी तेजी से चल रहा है। और अमेरिकी सैनिक जो काबुल एयरपोर्ट के अंदर की पूरी सुरक्षा देख रहे हैं और परिसर के चारों तरफ फैले हुए हैं, वो कितना ज़्यादा चौकसी बरतने की कोशिश कर रहे हैं, एहतियात बरतने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द का पूरा क्षेत्र लगभग तालिबानियों या उस जैसे आतंकी संगठनों के कब्जे में आ चुका है। मैं बार बार तालिबान को आतंकी संगठन इसलिए कहता हूं क्योंकि जिस संगठन का राजनीतिकरण या उदारवादी चेहरा प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है वैश्विक समुदाय द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा, यकीन मानिए आने वाले समय में जैसे जैसे काबुल सहित पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन या तालिबान की पकड़ मजबूत होगी। शासन कहना तो अभी गलत है, क्योंकि अभी स्पष्ट ही नहीं है कि वहाँ सरकार है किसकी। ये भी एक देश के राजनीति की या एक देश की जो राष्ट्रधारा है उसकी सबसे बड़ी विडंबना है कि 15 अगस्त के बाद ये क्लियर ही नहीं है, ये स्पष्ट ही नहीं है कि वहाँ सरकार किसकी है। और इसी दौर में एक ऐसे संगठन को जिसके 90,000 लड़ाके किसी दूसरे देश के आर्म्स एंड एमुनेशन जिसे उन्होंने लूटा है उसके सहारे पूरे देश पर कब्जा करते हैं, और उस आतंकी संगठन को वैश्विक बिरादरी की तरफ से जिसका अगुवा अमेरिका है वो उसे मान्यता देने की कोशिश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कर रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। लेकिन राजनीति में, वैश्विक राजनीति में भी ये सब कुछ होता है, तो ऐसा हो रहा है जिसे हम आप चाहे अनचाहे स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि जो अमेरिका बड़ी जल्दबाजी में काबुल सहित पूरे अफगानिस्तान को छोड़ने की जुगत में था, प्रयास कर रहा था, और काबुल की ही तरह महत्वपूर्ण एयरबेस बगराम को रातों रात छोड़ने का उपक्रम किया, आखिर में अब वही अमेरिका इतना ज़्यादा अस्त व्यस्त तरीके से क्यों काबुल छोड़ रहा है और उसको इतनी जल्दबाजी क्यों है, बार बार अलर्ट क्यों जारी करना पड़ रहा है, जिस देश में उसकी सेना 20 साल रही हो। बड़ा सवाल है। हालांकि सैनिकों में भी नाराजगी है। जिस अंदाज में बाइडेन प्रशासन इस पूरे मामले से निपट रहा है, अर्थात अफगानिस्तान से सेना हटाने, अपने नागरिकों को हटाने या शरणार्थियों को वहाँ से बाहर निकालने की जो भी कवायदें की जा रही हैं और जिस तरीके से अमेरिका उसको गाइडलाइंस दे रहा है, इससे भी अमेरिकी सैनिकों में अंदर खाते नाराजगी चल रही है। और इस संबंध में एक वीडियो वायरल होने के बाद जिसमें सैन्य कमांडर सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किए जा रही गलतियों का जिक्र करते हुए कोस रहा है अमेरिकी प्रशासन को। और अगर अमेरिकी प्रशासन को कोस रहा है तो इसका मायने समझिए, क्योंकि जिस अंदाज में तालिबान अब चुनौतियां पेश कर रहा है और तालिबान की ही तरह आईसिस जिसे खत्म करने का बीड़ा अमेरिका ने उठाया था, उस आईसिस की तरफ से बाकायदा चेतावनी दी जा रही है हमले की, और उस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं
और वो इनपुट उस स्थिति में मिल रहा है जब अमेरिका ने दावा किया कि काबुल एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ था, जिसमें 170 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक हैं, उसके बाद सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि और बड़े हमले की तैयारी है और वो हमला 24 से 36 घंटे के भीतर हो सकता है। तो ये पूरा जो दौर है, ये जो समय है, वो काटना काबुल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जमा हुए लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ उन्हें परिवार सहित या अपनी जान बचा करके सुरक्षित स्थान पर जाने की जल्दी है और दूसरी तरफ वो आपाधापी में वो घबराहट है कि पता नहीं कब बम विस्फोट हो जाए या आत्मघाती हमला हो जाए। और इसका मतलब तब भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से बाकायदा अलर्ट जारी किया जाता है, अमेरिकी प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाती है कि नागरिक वहाँ पर जल्द से जल्द जो भी अमेरिकी हैं वो छोड़ दें, क्योंकि कब हमला हो जाए और कब अमेरिकियों को निशाना बना लिया जाए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बड़ा सवाल है कि पूरे अफगानिस्तान की बात करें तो छोड़ें उस विषय को, क्योंकि अमेरिका मान चुका है कि वो अफगानिस्तान पर पूरी तरह से अफगानी सरकार को सहयोग नहीं कर रहा था जो पिछले समय पे चल रही थी 15 अगस्त के पहले तक। लेकिन जिस काबुल एयरपोर्ट को भी वो अपने सुरक्षा घेरे में रखना चाहता था, वो एरिया भी अब अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी के बावजूद भी सुरक्षित और महफूज नहीं है। और अगर ये स्थिति है तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पर लोगों में कितना भय और कितनी दहशत और कितनी अनिश्चितता का माहौल उनके दिले दिमाग पर इस समय छाया हुआ होगा। और काबुल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द रहने वाले वो तमाम लोग जो किसी तरीके से वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, बस उन्हें इंतज़ार है तो सिर्फ अगली फ़्लाइट्स का, लेकिन इस इंतज़ारी में पता नहीं जान कब चली जाए ये भी भरोसा नहीं है। इसलिए माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, डरावना है और इस पूरे अव्यस्तता, आप कह सकते हैं कि बिगड़े हुए हालात का फ़ायदा वो आतंकी संगठन उठा रहे हैं जो फिलहाल पाकिस्तान के इशारे पर, कुछ इस्लामिक देशों के इशारे पर, तुर्की के इशारे पर और इन सब के का चीन के इशारे पर पूरे माहौल को ख़राब करना चाहते हैं और आतंक के जरिए एक ऐसी रणनीति पर आगे बढ़ना चाहते हैं जिसका असर अमेरिका पर पड़े, भारत पर पड़े और तमाम उन देशों पर पड़े जो प्रकारांतर से तालिबान, आईसिस और पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों का विरोध कर रहे हैं। और उस स्थिति में अमेरिका की जो हालात है, अमेरिका की अंदरूनी हालात जो हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति के जो हालत हैं, वो वास्तव में बहुत चिंतनीय है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका एक तरफ हमले का जवाब देने की बात करता है तो दूसरी तरफ वो सीधे सीधे एडवाइजरी जारी करते हुए, अलर्ट जारी करते हुए अपने नागरिकों को तत्काल काबुल छोड़ देने की बात कह रहा है। बड़ा सवाल है कि छोड़ना तो वो सभी को है, क्योंकि अब अफगानिस्तान या आप कह सकते हैं काबुल में कोई महफूज है ही नहीं विदेशी, लेकिन उनको तो जाना फ्लाइट से है और फ्लाइट वो विभिन्न देशों की सरकारें उपलब्ध कराएंगी। ऐसे में खराब हुए माहौल में, अव्यवस्था की स्थिति में इस तरह की एडवाइजरी जारी करके वहाँ पर एक और हाइप क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण लोगों में बेचैनी बढ़ जाती है और उसी का खामियाजा समय समय पर लोगों को भुगतना पड़ता है। और यहाँ तक कि भगदड़, अव्यवस्था, गंदगी और किसी तरीके से एयरपोर्ट से बाहर निकालने की उनकी बेचैनी काबुल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द के पूरे माहौल को बहुत ही खराब बना चुकी है। और चिंता सभी देशों की यही है, सरकारों की, कि किसी तरीके से वे अपने नागरिकों को निकालें। और सबसे बड़ी चिंता उनकी है जो अफ़गान शरणार्थी, जो अफ़गान नागरिक हैं एक शरणार्थी के रूप में किसी न किसी देश में जाकर के शरण लेना चाहते हैं और उनका डेस्टिनेशन ज़्यादातर कुछ खाड़ी के देश और अमेरिका है। ऐसे में अमेरिका और ब्रिटेन पर ज़्यादा दबाव भी बढ़ रहा है
लेकिन जिस ढुलमुल रवैये से ये सारे मामले को देखा जा रहा है और उसको टैकल करने की कोशिश की जा रही है, लगता यह है कि आतंकी संगठनों पर इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं बहुत मजबूत सरकार या प्रशासन को जो चुनौती दे रहे थे उसमें वो सफल होते नजर आ रहे हैं। इसलिए काबुल पर जो हमला किया गया था उस तरीके के और हमले करने की योजना बनाने जाने से पहले उसे हाइप कर दिया जा रहा है, और ये जो हाइप की स्थिति बन रही है उसके पीछे उन आतंकी तत्वों का वो संचार माध्यम का जो तरीका है जिसके कारण से वो खबरें फैला दे रहे हैं, इसमें भी वो सफल हो जा रहे हैं, क्योंकि अब वो काबुल पर मजबूत पकड़ बना चुके हैं। और यही कारण है कि 31 अगस्त अर्थात अब से चंद 48 या 50 घंटे बाद अमेरिका पूरी तरह से काबुल को भी छोड़ देना चाहता है। लेकिन इन 50-55 घंटों में भी अमेरिका और अमेरिका के नागरिकों की मुश्किलें इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि उनको अपने परेशान नागरिकों को एडवाइजरी और अलर्ट जारी करने की स्थिति में रखना पड़ रहा है, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर बाहर जाते हुए नागरिकों पर भी हमले की एक बड़ी योजना आईसिस ने बना रखी है, जिसको कि अंजाम दिया गया पिछले गुरुवार को, और अब कभी भी हमला हो सकता है, ऐसा राष्ट्रपति कह रहे हैं। इसलिए 31 अगस्त तक काबुल एयरपोर्ट की स्थिति बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण है। वहाँ कब आत्मघाती हमला हो जाए, कब बम विस्फोट हो जाए, ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए तमाम दावों के बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि आने वाले समय में वहाँ पर और मौतें या और बम विस्फोट नहीं होंगे। और जब ये संभावनाएं बिल्कुल सामने खड़ी हों तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान के सूरत हाल क्या है। तो लोगों को काबुल एयरपोर्ट से भागने की या वहां से निकल जाने की जल्दी है, क्योंकि उनकी जान पर खतरा बना हुआ है। किसी भी देश की सरकार तमाम सुविधा मुहैया कराने के बावजूद ये नहीं कह सकती कि अब वो अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लेगी, क्योंकि आईसिस, तालिबान, हक्कानी गुट और तमाम तरह के आतंकी संगठनों का एक बड़ा गढ़ काबुल बन चुका है। और ये आतंकी संगठन अपना कौन सा उद्देश्य पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं ये नहीं कहा जा सकता। और इसी अनिश्चितता के माहौल में पूरा विश्व समाज फिलहाल अपने अपने आप को अफगानिस्तान से बाहर निकालने की जुगत में लगा हुआ है, वो भी अफगानियों के हाल पर अफगानिस्तान को छोड़कर। एबी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज़ पर। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।